हेलो एवरीवन, स्वागत है शर्मा मैथमेटिक्स चैनल पे। आज शुरू करने जा रहे हैं अलजेब्रा। इसमें हम आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम रेशनलाइजेशन के बारे में समझेंगे कि रेशनलाइजेशन होता क्या है, परमीकरण क्या होता है। देखिए, परमीकरण का इम्पोर्टेंस अभी अलजेब्रा में हम यूज करने वाले हैं कि परमीकरणी करते कैसे हैं। जैसे आपको दे दिया कि अगर किसी भी भिन्न के डिनोमिनेटर में रूट आए तो हम उसका क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं। रेशनलाइज न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का होता है, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में रूट आता है तो इसको रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, इसी टर्म से ऊपर नीचे गुना करते हैं। अब देखिए, रूट ए को 1 से गुना करेंगे तो रूट ए होगा, और रूट ए इंटू ए, दो रूट को आपस में गुना करेंगे तो एक वैल्यू क्या होगा, बाहर निकल जाता है। जैसे ए इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, ए देगा, तो ये आपका रिजल्ट निकल जाएगा। इस पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 1/√5 है। अब इसको रेशनलाइज करना है तो ऊपर नीचे क्या करना, √5 से गुना कर दीजिए। ऊपर क्या हो जाएगा, √5, और नीचे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो रेशनलाइजेशन में 2-3 कॉन्सेप्ट सीखेंगे, आपका ये पहला है। अब दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। अगर रूट में 2 टर्म आता है, या तो प्लस साइन के साथ जुड़ा हो या तो माइनस साइन के साथ, अब इसको रेशनलाइज करना है तो देखिए, जब भी बटा में रूट आए और 2 टर्म दिया हो उसके बीच में अगर प्लस साइन है, अगर इसको रेशनलाइज करने की ज़रूरत होगा तो क्या करते हैं, ऊपर नीचे साइन चेंज करके गुना करते हैं। प्लस है तो माइनस से गुना करेंगे। अब देखिए, इसको 1 से गुना कराएंगे तो सेम ही रिजल्ट देगा, रूट ए माइनस का रूट बी, लेकिन नीचे फार्मूला हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और आपको पता होना चाहिए कि अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आता है तो इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए, रूट का स्क्वायर करते हैं तो a देगा, रूट ए का स्क्वायर a, रूट b का स्क्वायर देंगे तो b, लेकिन बीच में साइन किसका होता है, माइनस का। अब थर्ड देखते हैं। अगर प्लस के जगह पर रूट दोनों टर्म के बीच में अगर माइनस आता है तो माइनस आएगा तो इसका रेशनलाइज करने के लिए क्या करना है, प्लस था तो माइनस से रेशनलाइज करते हैं, अगर माइनस साइन आएगा तो प्लस से रेशनलाइज करिएगा। तो प्लस से रेशनलाइज करिए तो नीचे और ऊपर, जैसे ऊपर में अगर प्लस लिखे हैं तो नीचे में इसी चीज़ को लिखते हैं 2 बार। अब देखिए, रेशनलाइज करने पे वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि ये तो कट के 1 हो जाएगा। अब इसको गुना कराएंगे तो क्या होगा, रूट ए प्लस रूट बी। अब यहाँ फिर से फॉर्मूला आएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो ए देगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो बी देगा। ये आपका तीसरा रिजल्ट है। पर हम लोग अलजेब्रा के बारे में समझेंगे कि अलजेब्रा में इसका क्या यूज है। तो अलजेब्रा में देखिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट के रूप में ही समझेंगे। पहला, यदि x बराबर 8 + 3√7 दिया हुआ है, ठीक है, x बराबर 8 + 3√7 दिया हुआ है, तो हम आपसे पूछ रहे 1/x बराबर क्या होगा। तो हम देखिए 1/x का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए, x का वैल्यू दे रखा है तो हम यहाँ क्या करेंगे, x के जगह पर यहाँ पर वैल्यू ये जो दिया हुआ है इसको पुट कर दीजिए। अब बट्टा में जैसे ही रूट दिखाई देगा ना तो हम उसका रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने के लिए प्लस है तो गुना किससे करना होगा, माइनस साइन के साथ करना होगा। अब यहाँ समझेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा, 8 माइनस 3√7। अब नीचे देखिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो 8 का स्क्वायर 64, और इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए 3 का स्क्वायर 9 और √7 का स्क्वायर 7, तो 9 गुना 7 63। क्या रिजल्ट निकल के आया, 8 माइनस 3√7 बटा 1। इसको फाइनली क्या लिख सकते हैं, 8 माइनस 3√7। अब यहाँ समझना है कि यदि x = 8 + 3√7 था तो 1/x का जो मान निकला है, देखिए दोनों सेम है,
खाली साइन का डिफरेंस है। प्लस था तो इसका कंजुगेट साइन माइनस होगा, अगर यहाँ माइनस होगा तो इसका कंजुगेट साइन प्लस होगा। ठीक है, तो यहाँ 8 + 3√7 था, तो यहाँ क्या आया 8 - 3√7। लेकिन ये तभी आएगा जब इन दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस 1 हो। ये दोनों वैल्यू के स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 आता है तो साइन इसका हमेशा कंजुगेट हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल से समझेंगे, यदि x बराबर 3 - 2√2 लेते हैं तो 1/x का मान क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ चेक करेंगे क्या इन दोनों वैल्यू का स्क्वायर का डिफरेंस 1 हो रहा है। तो चेक करिए, 3 का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, ये 9 दे रहा है, ये 8 दे रहा है, अंतर 1 का। इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल पूछेगा, x का वैल्यू 3 - 2√2 है तो इसका रेसिप्रोकल का मान क्या होगा, इसका कंजुगेट होगा। तो माइनस है तो उसके जगह पर क्या कर दीजिएगा, प्लस कर दीजिएगा। अब इतना नहीं करना है, डायरेक्ट करना है। अगर इन दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस 1 होता है तो साइन कंजुगेट होगा, साइन चेंज हो जाएगा। अब इसके आगे एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर x = 7 + 4√3 दे रखा है तो 1/x आप जल्दी से निकाल सकते हैं। अब देखिए 7 + 4√3 है, अगर इसी वैल्यू का रेसिप्रोकल पूछता, उल्टा पूछता है, तो आप क्या करेंगे, पहले इसको चेक करेंगे कि इन दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस 1 हो रहा है कि नहीं। तो 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, 16 48, 49 में से 48 घटेगा, 1 बचेगा, यानी डिफरेंस इन दोनों का स्क्वायर का 1 है। तो साइन को क्या करना है, कंजुगेट कर देना है। लेकिन हम एक क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन क्रिएट होता है। ये क्वेश्चन प्रीवियस पूछा हुआ है आपसे। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा, अगर x + 1/x निकालना हो। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में दे रखा है कि x बराबर इतना तो x + 1/x क्या होगा। तो सबसे पहले x का मान दे रखा है तो 1/x निकाल लेंगे, साइन क्या होगा, कंजुगेट होगा। अब दोनों को जोड़ेंगे तो ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 7 + 7 क्या होगा, 14 हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों को घटाते हैं तो साइन चेंज होगा, ये माइनस में होगा, ये प्लस में, इस बार एक कैंसिल होगा, 4 + 4 क्या होगा, 8√3 हो जाएगा। अब देखिए इसके बारे में समझते हैं कि अगर 14 है तो 7 + 7 2 बार जोड़ा गया, यानी 2 × क्या लिखा गया, 7। यहाँ पर क्या लिखा गया, 4√3 था, 4√3 था, साइन चेंज किए तो ये दोनों आपस में जुटा, तो इसको 2 × 4√3 लिख सकते हैं। अब देखिए अगर दोनों को जोड़ेंगे, अगर x + 1/x यानी किसी वेरिएबल और उसके रेसिप्रोकल को अगर जोड़ेंगे तो हमेशा यहाँ देखिए 2 से गुना होगा ही होगा। अब यहाँ देखिए इन दोनों में बड़ा संख्या कौन है, तो 7 का स्क्वायर कितना हो रहा था, 49, इसका स्क्वायर कितना हो रहा था, 48, तो बड़ा हो गया 7, यानी 2 गुना बड़ा नंबर होगा। इसको डायरेक्ट यहाँ पे याद रख सकते हैं, 2 गुना मैक्स वैल्यू, मैक्स वैल्यू यानी बड़ा नंबर, बड़ा मान। लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखना, विथ साइन, साइन का मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, विथ साइन याद रखना है। इसके बारे में क्या सीखेंगे, 2 × मिनिमम वैल्यू यानी छोटा मान विथ साइन। देखिए साइन इसलिए बोल रहे हैं ना कि हो सकता है यहाँ प्लस के जगह पर माइनस हो तो रिजल्ट माइनस में आएगा, बात समझे ना। अगर प्लस के जगह पर यहाँ माइनस होता तो रिजल्ट माइनस में आता, तो विथ साइन के साथ गुना करना है। इस पर एक और एग्जांपल देखते हैं, इफ x = 5 - 2√6। तो आपसे अगर पूछा जाए कि x + 1/x क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन x - 1/x क्या होगा। अब देखिए अगर किसी वेरिएबल और उसके रेसिप्रोकल का सम पूछता है तो इसके लिए हम आपको बताएं कि अगर इन दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस 1 होता है, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6, 6 × 24, ये 25 है, डिफरेंस 1 का है। अगर डिफरेंस इन दोनों का स्क्वायर का 1 है तो अगर दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 होता है तो देखिए यहाँ x + 1/x पूछेगा तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुना मैक्स नंबर। इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है, तो इसका स्क्वायर करने पे 25 आता है, इसका स्क्वायर करने पे 24 आता है, तो 25 मतलब 5 वाला बड़ा है, तो 2 गुना 5,
इसका साइन पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव 5 से गुना हुआ, रिजल्ट कितना हो जाएगा 10। लेकिन अगर दोनों को घटाते हैं, वेरिएबल और उसके रेसिप्रोकल का अंतर पूछेगा तो 2 गुना मिनिमम नंबर, इन दोनों में छोटा ही है लेकिन साइन इसका क्या माइनस है 2√6, तो कितना बन जाएगा 2 दूनी 4 मतलब -4√6 हो जाएगा। साइन नहीं छोड़ना, साइन बड़ा रहे छोटा रहे उससे कोई मतलब नहीं, साइन को प्रॉपर ढंग से लिखना है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि यदि x इक्वल टू √a प्लस √b बटा √a माइनस √b एंड y इक्वल टू √a माइनस √b बटा √a प्लस √b, तो आपसे पूछेगा x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में डिजाइन थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है, लेकिन यहाँ समझना है कि x का जो मान दिया है ना y का जो मान है ठीक इसका उल्टा है। x का जो भी मान दिया है y ठीक उल्टा दिया है, तो x इंटू अगर y निकाला जाए तो दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा कट जाएगा तो रिजल्ट कितना होगा 1 हो जाएगा। तो अगर किसी क्वेश्चन में x इंटू वाई करने पर अगर 1 आता है, x इंटू वाई निकालने पर 1 आता है, तो x प्लस वाई का मान निकालने के लिए क्या करेंगे दोनों को जोड़ दीजिए। x प्लस वाई अगर निकालना है तो x का मान क्या है √a प्लस √b √a माइनस √b प्लस √a माइनस √b बटा √a प्लस √b। अब देखिए एलसीएम लेते हैं इसका, तो एलसीएम में क्या हो जाएगा इन दोनों को गुना करना पड़ेगा। अब इससे ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में मिलकर क्या होगा √a प्लस बी इंटू √a प्लस बी, तो √a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस इससे ये कैंसिल होगा तो √a माइनस बी इंटू √a माइनस बी, तो √a माइनस √b का होल स्क्वायर होगा। अब देखिए एक फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। लास्ट वीडियो में हम बता चुके हैं इसका फार्मूला क्या होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे √a का तो a देगा, √b का स्क्वायर करेंगे तो b देगा, यानी 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा। अब देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा √a का स्क्वायर a √b का स्क्वायर b a माइनस बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको ध्यान रखना है। यदि x बराबर √a प्लस √b बटा √a माइनस √b तथा x इंटू वाई इक्वल टू 1 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आपसे पूछ सकता है x प्लस 1y x क्या हो सकता है, y प्लस 1y y क्या हो सकता है, या x प्लस y का सम क्या हो सकता है। तो आप देखिए कि अगर x प्लस वाई पूछता है क्या होगा, तो y का मान जब मर्जी हो तो 1/x निकाल सकते हैं ना, क्योंकि आपको दिया x इंटू वाई 1 है, तो y का मान क्या हो जाएगा इधर भेज दीजिए तो 1/x हो जाएगा। इसका मतलब जहाँ y है वहाँ पर 1/x लिख सकते हैं, या अगर इस चीज़ में आपसे x का मान पूछेगा तो 1/y होगा। अब देखिए जहाँ आपका x है वहाँ 1/y लिखेंगे तो क्या होगा y प्लस 1/y हो जाएगा। अगर इन सब में से किसी का मान पूछता है, अगर किसी भी क्वेश्चन में x इंटू वाई का प्रोडक्ट 1 है और x का मान देखिए सब रूट के फॉर्म में है, तो आप इसका डायरेक्ट मान निकाल सकते हैं 2 इंटू ए प्लस बी बटा a माइनस बी। अभी जस्ट पीछे बताएं कि इन सभी में से कुछ भी पूछेगा x प्लस 1y x का मान क्या होगा, तो भी लिख सकते हैं 2 इंटू ए प्लस बी बटा a माइनस बी। एक एग्जाम्पल देख लीजिए, x बराबर √7 प्लस √5 बटा √7 माइनस √5 एंड x इंटू वाई इक्वल टू 1, तो x प्लस 1y x का मान क्या होगा। तो देखिए जहाँ भी x इंटू वाई का प्रोडक्ट 1 है, तो आपसे x प्लस उसका रेसिप्रोकल का सम पूछे या x प्लस वाई पूछे, या क्या पूछ सकता है x प्लस वाई, दोनों सेम ही है। तो x प्लस 1y x अगर पूछता है तो फार्मूला क्या बताए 2 इंटू ए प्लस बी, यहाँ साइन कुछ भी हो सकता है लेकिन ऊपर में हमेशा a प्लस बी होगा। बोलिए 7a 5 है बटा a माइनस बी, 7 माइनस 5 हो जाएगा। अब 2 इंटू 7 प्लस 5 12 बटा कितना हो जाएगा 2,
दो दो कटेगा, आंसर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। मान लेते हैं x प्लस 1/x बराबर k दिया हुआ है। x प्लस 1/x बराबर क्या दिया हुआ k। यदि x प्लस 1/x बराबर k है तो आपसे पूछेगा इसका स्क्वायर का सम क्या होगा। तो देखिए, अगर x प्लस 1/x इक्वल टू k है और स्क्वायर करता है करने के लिए तो दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। तो दोनों साइड अगर स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस 2ab। तो a का मान x है, अब b का मान 1/x है बराबर k स्क्वायर। ये तो कट जाएगा। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का जो मान निकल के आया, ये प्लस 2 को उधर भेज दीजिए तो क्या होगा k स्क्वायर प्लस जाएगा तो माइनस का 2। अब देखिए, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि x प्लस 1/x इक्वल टू k हो, k का मतलब कोई कांस्टेंट दिया हुआ है, तो इसका अगर स्क्वायर पूछेगा ना, देखिए प्लस साइन का स्क्वायर पूछेगा तो इस रिजल्ट को स्क्वायर करके 2 घटाना है। प्लस साइन का स्क्वायर में वैल्यू पूछेगा तो जो मान दिया हो रहेगा ना उसको स्क्वायर करिए 2 घटाइए। यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 7 दे रखा है तो आपसे मान पूछा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। अभी जस्ट बोलिए, अगर प्लस साइन का स्क्वायर पूछा, देखिए साइन यहाँ दिखना है, प्लस साइन का अगर स्क्वायर पूछ रहा है ना तो इसका रिजल्ट डायरेक्ट आप याद रखेंगे कि इस वैल्यू को स्क्वायर करके 2 घटाएंगे। तो 7 का स्क्वायर में से 2 घटा दीजिए, 7 का स्क्वायर 49 में से 2 घटेगा कितना हो जाएगा 47। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। यदि x माइनस 1/x बराबर k, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। अब देखिए, इस बार माइनस साइन का स्क्वायर कर रहे हैं, देखिए स्क्वायर करना तो दोनों साइड फिर से स्क्वायर चढ़ाइए, क्या हो जाएगा a स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1/x बराबर k का स्क्वायर। ये तो कैंसिल हो जाएगा। आपको मान निकालना x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का, तो माइनस 2 को उधर भेज दीजिए तो क्या होगा k का स्क्वायर प्लस का 2। अब दोनों में समझना है कि अगर प्लस का स्क्वायर किए थे ना तो स्क्वायर करके 2 घटाए थे, लेकिन माइनस साइन का स्क्वायर करेंगे ना तो स्क्वायर करके 2 जोड़ना है। प्लस का स्क्वायर किए तो स्क्वायर करके 2 घटाएंगे, लेकिन माइनस साइन बीच में अगर माइनस साइन है उसका स्क्वायर करेंगे तो इस वैल्यू को स्क्वायर करके 2 जोड़ेंगे। चलिए प्रीवियस क्वेश्चन उठाते हैं। यदि x बराबर 7 माइनस 4√3 है तो x प्लस 1/x बराबर व्हाट, x माइनस 1x बराबर व्हाट, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। अब देखिए, अगर कभी भी किसी वेरिएबल का रेसिप्रोकल पूछता है तो सबसे पहले ये चेक करना है कि इसका स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 होगा तो साइन को कंजुगेट कर देंगे। देखिए 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16 48, √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो 16 48 से 49 है डिफरेंस 1 का। तो इसका मान जब भी निकालना होगा x प्लस 1/x का, तो आप पीछे देखिएगा क्या लिखे थे 2 गुना मैक्सिमम नंबर, इन दोनों में बड़ा कौन है तो बोलेंगे 7 है, 2 इंटू 7 कितना होगा 14। अगर x माइनस 1/x पूछता है तो 2 इंटू मिनिमम नंबर साइन के साथ बोलिएगा तो बोलेगा माइनस 4√3, यानी कितना होगा माइनस 8√3। अब देखिए, इनका स्क्वायर पूछता है तो आप 2 तरीका से निकाल सकते हैं। प्लस में दे रखा वैल्यू तो यहाँ से भी निकल जाएगा, माइनस में दे रखा है यहाँ से भी निकल जाएगा, हम प्लस का यूज कर लेते हैं। बोलिए प्लस साइन का स्क्वायर करेंगे तो इसका रिजल्ट होता है इस वैल्यू को स्क्वायर करके 2 घटाते हैं। बोले 14 का स्क्वायर 196, आइए 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा 194। ये आपका आंसर है। अब देखिए, अगर माइनस से निकालना चाहते हैं कि माइनस का भी स्क्वायर करेंगे तो आंसर प्लस में ही आएगा। अगर इस क्वेश्चन से स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर,
लेकिन माइनस साइन का स्क्वायर करेंगे तो इस रिजल्ट का यानी 8√3 जो माइनस के साथ है इसका स्क्वायर करके 2 जोड़ेंगे। अब देखिए 8 का स्क्वायर 64 और √3 का स्क्वायर 3, 64 गुना 3 कितना हो जाएगा, तो 64 गुना 3, 4 तिया 12, 6 तिया 18, 19, 192 हो जाएगा। अब प्लस 2 जोड़ेंगे तो रिजल्ट आएगा, तो आंसर 194 हो जाएगा। तो देखिए आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, या तो प्लस के थ्रू निकालिए स्क्वायर करके या माइनस के थ्रू निकालिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी दिया रहेगा। अगर प्लस का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करके 2 घटाते हैं, माइनस वाला का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करके 2 जोड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ x इक्वल टू √3 + 1 y √3 - 1 एंड y इक्वल टू √3 - 1 बटा √3 + 1 है, तो आपसे पूछा x² + y² का मान। अब सबसे पहले यहाँ ये चेक करिए कि इन दोनों वेरिएबल का प्रोडक्ट क्या हो रहा है। तो x × y करेंगे तो क्या होगा, x × y निकालने पर रिजल्ट क्या हो रहा है, दोनों आपस में क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। जो चीज़ देखिए x का जो मान है y का मान ठीक इसका अपोजिट है, तो दोनों को गुना कराएंगे तो कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट कितना होगा, 1 होगा। इसका मतलब हुआ कि y का वैल्यू अगर निकालेंगे तो 1/x हो सकता है, या x का भी मान निकाल सकते हैं। लेकिन आपसे तो पूछा था, क्या पूछा था, x² + y²। अब देखिए x², y को जब मर्जी क्या लिख सकते हैं, 1/x, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/x², मतलब दोनों सेम ही चीज़ है। अब देखिए अगर x² + 1/x² चाहिए तो हमको हर हाल में क्या चाहिए, x + 1/x का मान चाहिए। और आपको बता चुके हैं कि अगर x × y का प्रोडक्ट 1 होता है तो x + 1/x का मान क्या होता है, 2 × a + b। a का मान कितना, 3, और b का मान देखिए, इसको रूट में क्या लिख सकते हैं, √1 लिख सकते हैं। तो a + b देखिए दोनों के दोनों रूट में कर दीजिएगा, तो दोनों अगर स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा तो a + b, तो 3 + 1 4 हो जाएगा, बटा a - b 3 - 1 हो जाएगा। अब इसको जोड़िए, 2 × 4 बटा 2, 2 2 कट जाएगा, कितना आया, 4। लेकिन आपसे x + 1/x नहीं पूछा है, आपसे इसका स्क्वायर पूछा है, तो प्लस साइन का स्क्वायर कर रहे हैं। देखिए साइन कैसा है, प्लस है, अगर प्लस साइन का स्क्वायर करते हैं तो जो रिजल्ट होता है ना उसको स्क्वायर करके क्या करते हैं, 2 घटा देते हैं। तो इसका अगर मान पूछा है तो इसको स्क्वायर करके 2 घटा देंगे। 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 2 घटे कितना बचेगा, 14। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब एक चीज़ समझना है, देखिए आप इसको ऑप्शन से भी चल सकते थे कि डायरेक्ट इसका आंसर क्या होगा। आप बताइए इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो रहा है, तो बोलेंगे -1 हो रहा है। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। इसका स्क्वायर पूछा है तो आपको पता है कि प्लस का स्क्वायर करते हैं, प्लस साइन का स्क्वायर करते हैं तो रिजल्ट क्या होता है, स्क्वायर करके 2 घटाते हैं। इसका मतलब जो आंसर आया होगा 2 घटाने के बाद आया होगा। अगर इस आंसर में अगर 2 जोड़ दिया जाए तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको ऐसे ऑप्शन को ढूंढना है कि जिसमें अगर 2 जोड़ा जाए तो पूर्ण वर्ग बन जाए। अब बताइए, पहले हम बी ऑप्शन को चेक करते हैं। अगर इसमें 2 जोड़ते हैं तो हो गया 15। अब 15 किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसमें 2 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 17, ये भी अपने आप में पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसमें 2 जोड़िए कितना हो जाएगा, 12, 12 अपने आप में पूर्ण वर्ग नहीं है, ये भी हट जाएगा। एक ही ऑप्शन है 14 में अगर 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 16, जो अपने आप में पूर्ण वर्ग है, वो भी किसका है, 4 के स्क्वायर का। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि अगर x + 1/x का मान समथिंग आया है और उसका स्क्वायर पूछ रहा है तो आप ऑप्शन में देखिए, किस ऑप्शन में, देखिए रिजल्ट जो आएगा 2 घटाने पर आएगा, तो ऑप्शन जो बना होगा 2 घटाने के बाद आया होगा। अगर इस ऑप्शन में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो अपने आप में कैसा संख्या बनना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। तो इसको डायरेक्ट भी हम सोच सकते हैं। और ये एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है सीजीएल का। एक क्वेश्चन सीजीएल 2018 मेंस का पूछा हुआ है कि यदि इफ p = 7 + 4√3 है एंड p × q का वैल्यू 1 है तो 1/p² + 1/q² का मान क्या होगा। देखिए अगर इसको हम बाई ऑप्शन चलेंगे तो आप यहाँ चेक कर लीजिए, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 1 है। अगर p का मान 7 + 4√3 है तो 1/p तो हम निकाल सकते हैं। इन दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस 1 हो रहा है तो साइन क्या होगा, कंजुगेट हो जाएगा। अगर दोनों को जोड़ेंगे, देखिए
अगर इन दोनों का स्क्वायर का सम पूछ रहा है तो आपको रिजल्ट बताए थे कि अगर x प्लस 1/x इक्वल टू k है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, k स्क्वायर माइनस 2 होता है। तो अगर इसको हम बाई ऑप्शन चलेंगे तो जो आंसर आया होगा ना वो स्क्वायर में से 2 घटाने के बाद आया होगा। तो इसका मतलब अगर हम ऑप्शन से चलेंगे तो जो 2 घटाया गया है अगर इसमें 2 जोड़ देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब बताइए 2 अगर जोड़ेंगे तो 198 जो अपने आप में पूर्ण वर्ग नहीं है, इसको जोड़िए 2, 196 14 का स्क्वायर है, ये हो सकता है। आगे ये 208 किसी का स्क्वायर नहीं है, 184 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इस क्वेश्चन को हम बिना बनाए भी बना सकते हैं, लेकिन अब प्रोसेस से देखते हैं। तो प्रोसेस से देखने में क्या करेंगे समझेंगे। अगर p इक्वल टू दे रखा 7 प्लस 4√3 और p इंटू क्यू का वैल्यू 1 है तो यहाँ से सबसे पहले हम 1/p निकालते हैं। बोलिए क्या होगा, इन दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस 1 है तो साइन कंजुगेट करते हैं तो 7 माइनस 4√3 हो जाएगा। अब दिया हुआ p इंटू क्यू अगर 1 है तो आप किसी को किसी में बदल दीजिए। अगर मान लेते हैं हम q का मान निकालते हैं तो 1/p हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में जो दिया हुआ है किसका मान निकालना है, 1/p स्क्वायर प्लस 1/q स्क्वायर। अब q को हम 1/p लिखें तो इसको रहने दीजिए, इसको क्या लिखिएगा 1/q। अब देखिए p का मान 1/p है तो 1/q का मान क्या होगा, ठीक उल्टा कर दीजिए p हो जाएगा और उसका स्क्वायर है तो अपने आप में p स्क्वायर हो जाएगा। मतलब हमको मान निकालना p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर का। अब देखिए वेरिएबल और उसके रेसिप्रोकल का स्क्वायर का सम निकालना है तो हमको हर हाल में p प्लस 1/p चाहिए। अब देखिए इधर p प्लस 1/p वेरिएबल उसके रेसिप्रोकल का सम पूछता है तो प्लस करेंगे तो 2 गुना मैक्सिमम नंबर होता है। इन दोनों में बड़ा कौन है तो बोलेंगे 7 है, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। बोले p प्लस 1/p का मान अगर 14 है, आप प्लस साइन का अगर स्क्वायर करते हैं तो इस रिजल्ट को क्या कहते हैं, स्क्वायर करके 2 घटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा 196, 14 का स्क्वायर 196 में से 2 घटाएंगे तो 194 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं और बना के भी कर सकते हैं। अगर दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू।